श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की कुंडली है और ये कुंडली कन्या लगन की है और अभी जो महादशा चल रही है इनकी केतु की चल रही है। देखिए, आमतौर पे ये आप देखेंगे हर वीडियोस में कहा जाता है केतु अगर बृहस्पति के साथ बैठा है तो बहुत अच्छा फल देता है। बृहस्पति और कन्या लगन के साथ भी बैठा है, यहाँ पर साथ पे कन्या राशि पे बैठा है। अब आप देखिए यहाँ से गेम कैसे चेंज चेंज होता है। केतु ने यहाँ पर सारा इनके लिए खेल बिगाड़ दिया है। पहली चीज, ये बृहस्पति के साथ जाकर बैठ गया है। बृहस्पति इनकी कुंडली पे एक तो मारक है और केतु का और राहु का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, कोई ना उच्च का ना कोई नीच का। जिस घर में जिस ग्रह के साथ प्लैनेट के साथ ये बैठता है ये वैसा ही फल देता है। यहाँ पर ना केतु मारक है ना केतु पर परेशान कर रहा है इस कुंडली को देखते हुए, क्योंकि लगन पे बैठा है केतु। अब देखिए, बृहस्पति मारक है, सप्तम मारक भी है और बाधक भी है इनकी कुंडली पे। ये लगन पे आ गया है। मारक और बाधक दोनों बहुत मजबूत हो गए, लगन पर आकर परेशानी क्रिएट कर दी बृहस्पति ने इनकी। अब केतु बृहस्पति के साथ बैठ गया तो ये बृहस्पति के ही फल देगा, बिल्कुल दे रहा है बृहस्पति के फल ये। और इनकी दिक्कत इन्होंने यहाँ से शुरू कर दी है। अगर अब इन्होंने, मैंने इनकी वीडियो या फोटो कुछ देखी नहीं है, कि अगर इन्होंने बृहस्पति का अगर पत्थर पुखराज पहन रहा होगा या पीली पहना होगा तो और मतलब जिसे बोलते हैं कि और दिक्कत देगा, इन्हें ज्यादा दिक्कतें देगा। इनकी जो इससे पहले अप्रैल से लेकर जो जून तक की जो इनकी जो एक प्रत्यंतर दशा आई थी जिसमें इनका केतु की महादशा, बुध की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा थी शुक्र की। शुक्र इनका दूसरा मारक है, बट दूसरा मारक शुक्र है जो दूसरे घर का मारक होकर अष्टम में बैठ गया है। अरे मारक हुआ है होकर वो खराब घर में बैठ गया तो उसने कम नुकसान दिया है इन्हें। असली नुकसान इनको बृहस्पति ने दिया है कि बृहस्पति मारक होकर और बाधक होकर लगन में बैठ गया, वो इतना खराब होकर मजबूत हो गया, मजबूती से नुकसान कर करके इनका और केतु के साथ। तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी आप किसी की कुंडली देखें तो आप ये देखें राहु केतु के अपने कोई स्वरूप नहीं होते, कोई उच्च या नीच का नहीं होता। ये हम नहीं मानते इस चीज को। यहाँ पर वो जो ग्रह के साथ बैठता है वो वैसा ही फल देने को विवश होता है, क्योंकि वो ग्रह है नहीं। राहु केतु तो छाया ग्रह है। तो छाया किस चीज की, छाया है किस चीज की? छाया उन्हीं ग्रह की तो होगी, उन्हीं प्लैनेट से होगी ना, इनके साथ वो बैठे होंगे। इस कुंडली के एनालिसिस ऐसे हुआ है। नमस्कार।